सभी भाइयों को नमस्कार। और अब हियरिंग की अपनी बात करते हैं कि आज क्या हुआ कैसे क्या। तो आज कुछ खास नहीं हुआ कोर्ट में। जहाँ तक ज्ञान भाई द्वारा बताया गया है वो आज कोर्ट में मौजूद थे, मनीष यादव वगैरह भी थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लोग कह रहे थे भैया आज ऑर्डर हो जाएगा ये वो, तो उम्मीद थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऑर्डर नहीं हो पाया, क्योंकि ऑर्डर ऐसे नहीं होता है। ऑर्डर तथ्यों के आधार पर होता है। जब आप अपनी बात रखें, पहले बहस हो चुकी थी, कालिया जी ने बहुत अच्छी बहस की, एजी सर ने अपने पक्ष रखा, दोनों ने ही अपने पक्ष रखे, लेकिन प्रूफ अभी सारे वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो पहले प्रूफ मंगाए जाएंगे दोनों पक्षों से। जब उन प्रूफों को देखा जाएगा तब उस पर जजमेंट दिया जाता है। तो बहस तो जज साहब सुन ही चुके हैं दोनों की। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोर्ड को आदेश दिया है कि आप पूरा डिटेल काउंटर एफिडेविट सबमिट कराएं 4 हफ्तों के अंदर, जिसमें क्या क्या होगा वो नोटिस कल बोर्ड जारी कर दिया जाएगा, बोर्ड को, बोर्ड के पास पहुंच जाएगा। उम्मीद है उसमें सारी चीज़ें ही कवर होंगी। कितने बच्चे रॉ में पास थे, नॉर्मलाइजेशन से कितने पास थे, किस इनके नंबर जो रिट में शामिल हैं उनके नंबर कितने थे, किस आधार पे उनको फेल किया गया, उनके नंबर कितने घटे, कैसे घटे, और जिनके बढ़े या जो पास हुए हैं वो किस आधार पे हुए हैं। अभी इससे सब क्लियर नहीं है, मंडे को ये सब पता चल पाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। फिर जब 4 हफ्तों में बोर्ड ये अपना सबमिट कर देगा काउंटर एफिडेविट, उसके बाद हमें उसमें रिजॉइंडर दाखिल करना है, जिसे जवाब कहते हैं। उस एफिडेविट का जवाब हम लोग डालेंगे, उसका 2 हफ्तों का समय हमें दिया गया है। तो 4 हफ्ते उनके, 2 हफ्ते हमारे, तो ये 6 हफ्ते, लगभग वही 40-42 दिन का समय बनता है। इसीलिए इतने 1.5 महीने बाद की डेट लगी है, क्योंकि लंबा काम है, थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए इतना समय कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो कुछ लोग खुश भी हैं कि 1.5 महीने तक स्टे और बढ़ गया, कुछ परेशान हैं कि स्टे नहीं बढ़ना चाहिए था, अब इसके बीच में काफ़ी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, या इतने लंबे स्टे के दौरान बोर्ड कुछ भी करा सकता है। तो दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। कि कुछ लोग की स्टे बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई ज़्यादा खुश हुआ नहीं इससे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने पूरा डिटेल काउंटर एफिडेविट, कोर्ट ने कहा है पूरे बोर्ड से कि पूरा डिटेल काउंटर एफिडेविट दें। तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, उससे हमें पता चल पाएगा कि किस आधार पे कितने बच्चों के कैसे कैसे नंबर घटाए या बढ़ाए गए हैं। तो वो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, इस केस का निर्णय देने के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी काम है। अब उसमें समय लगता है, इसलिए इतना समय दिया गया है। अब ये कोर्ट का आदेश है, इसमें हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। अब जैसा अब उनकी शरण में है, उनके अकॉर्डिंग तो हमें चलना ही पड़ेगा। तो ये सब पूरा हियरिंग का मामला था। और अब आगे डेट 15 मई है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अब 15 मई को क्या होगा। तो जजमेंट के चांसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन तब भी श्योर नहीं है कि 15 मई को जजमेंट आ जाएगा। वैसे आना चाहिए, क्योंकि उससे पहले ही काउंटर एफिडेविट और हमारा रिजॉइंडर जज साहब के पास पहुंच जाएगा, वो उसे स्टडी कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें सब कुछ क्लियरली दोनों पक्षों के द्वारा लिखा गया, बताया गया और उनकी समझ में आ गया तो जजमेंट जल्दी पॉसिबल है। और अगर उन्हें कोई उसमें शंका लगी या डाउट लगा तो उस पर बहस वो करने को बोलेंगे या पूछेंगे। तो उम्मीद वो करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि कुछ भी ऐसा डाउट रहे। सारी चीज़ें बोर्ड अच्छे तरीके से बताए। अब ये बोर्ड की ईमानदारी पर डिपेंड करता है, वो कितनी अच्छे से काउंटर एफिडेविट में चीज़ें बताता है। और फिर हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय आए। और बच्चे काफ़ी हताश भी हैं कि इतना समय लग गया, अब बोर्ड इनका मेडिकल वगैरह करा लेगा। तो भाई उस पर रोक नहीं है, उसे वो करा सकते हैं। और उससे हमें वैसे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं है। मेडिकल कराने से किसी की वैकेंसी या किसी की नौकरी पक्की नहीं हो जाती। तो उससे हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें पॉजिटिव रहना है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिफर जाते हैं, टूटने लगते हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मामला फंस गया है, इतना आसान रहा नहीं है। भाई कोई नहीं चाहता, किसी को नहीं पसंद कि कोई कोर्ट में केस चलता रहे, हम लोग ये सब करते रहें। और ये सब करने की आदत भी नहीं है, कोई पहला ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है। किसी का मन नहीं करता, सब चाहते हैं जल्दी जल्दी निर्णय आए और अच्छे से भर्ती कंप्लीट हो। लेकिन जब ऐसे मुकाम पे हम लोग पहुंच ही गए हैं, ये भर्ती इस तरीके से हो ही गई है, तो भाई सहना तो पड़ेगा और करना भी पड़ेगा और मन को मजबूत बना के रखना पड़ेगा। 2011 वालों से आप ये सीख सकते हैं कि वो
ट्रेनिंग करके अपने घर बैठ गए थे, उनके साथ इतनी बड़ी दिक्कत। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा मामला भी उनकी तरह इतना लंबा खींचे, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ कि जितना भी खींच रहा है आप लोग बिल्कुल भी ना टूटें। आप आपस में मिलजुल के एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें और कोर्ट का पूरा ही पक्ष हमारी तरफ है, उनका रुख हमारी तरफ ही है, इसमें आपको कोई शंका नहीं होना चाहिए। आज कुछ बातें चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन को कोर्ट ने मान लिया है, कई जगह मैंने मैसेज देखा लोग भड़का रहे थे, तो ये सिलेक्टेड वालों की चाल है भाई, उसमें ना फंसें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज कोई इस बारे में बात ही नहीं हुई। ये सब हमारे लिए ही किया करा जा रहा है ताकि हमारी बात उभर के सामने आए प्रूफ के साथ, जो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड प्रूफ दे कि हम लोग के कितने नंबर थे और किस आधार पे इन्होंने फ़ेल कर दिया, तब हम प्रूफ करेंगे कि हमारे जब इतने नंबर थे तो हम फेल हो ही नहीं सकते, हम लोग तो पास कैंडिडेट्स हैं। तो उसी के तरफ ये एक पहला कदम है, उस तरीके से आप इसे देखें। समय हाँ भले से थोड़ा लगेगा, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर एक और दूसरी बात, अभी एक मार्क्स वाला चल रहा है, वो वायरल हुए हैं, दो स्क्रीनशॉट हैं, वो अंकित सैनी लड़के के करके हैं, क्लियर नाम मुझे पता नहीं है। तो उसके एक रीजनिंग में मार्क्स हैं जिसके रॉ में उसके 57.5 हैं। फिर उसके पहला जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें उसके मार्क्स हो गए 40.5 समथिंग हैं। तो उसमें क्लियर पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स कम हो गए और वो रीजनिंग में फेल है। लेकिन जब उस सिलेक्टेड लिस्ट में आप उसका नाम देखते हैं तो उसके रीजनिंग में 53.34 मार्क्स हो गए हैं रीजनिंग में। अब ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, इसे घोटाला भी कह सकते हैं आप, या जो भी इसे नाम दें, लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जब किसी सेक्शन में आपके मार्क्स ऑलरेडी कम हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, एक तो इसकी अगर शिफ्ट पता चल जाए किसी के थ्रू कि कौन सी शिफ्ट का है, ऐसे इसके रीजनिंग में कितने क्वेश्चन ड्रॉप हो गए जो बाद में इसके मार्क्स बढ़ गए, लेकिन किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में किसी भी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन ड्रॉप हुए जो इसके इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। और जिस एक सेक्शन में जिसमें ऑलरेडी आपके मार्क्स घट रहे हों और उसमें आपके 8 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड बढ़ना, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो भाई ये कह रहे हैं कि ये घोटाला है, बिल्कुल भाई इसमें पूरी घोटाले की बू आ रही है। इसकी बात बिल्कुल की जाएगी, इसकी जानकारी की जाएगी और इसको हम जांच कराने की कोशिश करेंगे। वकील साहब से भी बात करेंगे कि भाई इस बंदे की जानकारी निकाली जाए, ये कैसे और किस आधार पर हो गया है। अब देखिए, जो स्क्रीनशॉट है उन्हें सबूत की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो उसका मेल वाला जो स्क्रीनशॉट है उसमें उसका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं है, और ऐसी चीज़ें अपने आप भी तैयार हो जाती हैं एडिटिंग वगैरह करके, तो उसे सबूत की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं कि एक तो नॉर्मलाइजेशन 2 बार हुआ है। एक तो इसका जो पहला नॉर्मलाइजेशन था जिसमें इसके 45 समथिंग हुए हैं, और फिर दोबारा हुआ है जो फाइनल आंसर की आने के बाद या फिर इन्होंने रिज़ल्ट बनाने से पहले किया है। तो नॉर्मलाइजेशन भी 2 बार हुआ है, ये भी क्लियर करता है ये चीज़। और इन मार्क्स में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे इन्होंने अपनी मनमानी की है, ऐसा लग रहा है। तो इस आधार पे हम इन चीज़ों की जांच हम करा सकते हैं, कोशिश करेंगे ये चीज़ें खुल के सामने आए और जो भी गड़बड़ी हुई है या जो भी हुआ है वो क्लियर हो। लास्ट में फिर मैं वही बात करना चाहूँगा जो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी डाली थी कि आप थोड़ा सिंसियर बने इसे लेके। जब कोई बात कही जाती है तो उसे प्लीज़ थोड़ा सीरियसली लें। अब देखिए, कल दिल्ली जाने वाली बात हो रही थी, उसमें कुछ बच्चे जा पाए, बहुत ही कम लोग जा पाए, और वहाँ जो प्रोग्राम हुआ वहाँ से ही जो हैशटैग वो ट्रेंड हुआ कि मैं भी बेरोज़गार करके। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सरकार या कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, भाई हम अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि हम लोग परेशान हैं और हमें रखनी पड़ेगी। तो अगर आज हम भारी तादाद में वहाँ पहुँचते तो हो सकता है हमारे बारे में भी कुछ चलता। तो वो तो आज की बात तो गई खैर, लेकिन आगे अगर कोई ऐसी बात उठती है कहीं चलने की या पहली बात तो ऐसी चीज़ें बहुत कम होंगी इस समय क्योंकि आचार संहिता है, लेकिन कहीं ऐसा मौका आता है कुछ करने का मौका मिलता है कहीं जाने का, तो आप उसे थोड़ा सीरियसली लें, उसे ज़रूर करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे लोगों की जो संख्या है और जो उनकी एक्टिव थे लड़के पहले इस चीज़ को लेकर, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। या तो उन्होंने हार मान ली है या उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। इतनी जल्दी आप लोग हार नहीं मान सकते। अगर आप लोग ऐसा रेस्पॉन्स देंगे तो हमारा भी मनोबल गिरेगा और हम लोग भी अगर बैठ जाएं
तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। तो ज़्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं चाहिए, छोटी छोटी सपोर्ट, वो भी कभी कभी ज़रूरत होती है। तो उसे थोड़ा सा सीरियसली, जो जिससे जितना बन पड़े भाई, हल्को नहीं कर पाएगा। सब लोग कुछ जॉब में भी हैं, कुछ इधर उधर भी हैं, सबकी बात समझते हैं। लेकिन अगर जिससे जो बन पड़ रहा है या पॉसिबल है उसके लिए, उसे करने की थोड़ा कोशिश करें। बाकी यही सब बातें थी, मैंने जहाँ तक है सारी बातें कवर करने की कोशिश की है। और अभी दोनों ग्रुप में इसको रिकॉर्डिंग को डाल दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से सुन लें, फिर थोड़ी देर बाद कल ही की तरह ग्रुप में सभी कमेंट कर सकेंगे। तो अपनी बात, अगर कोई डाउट है या जो भी आपको लग रहा है पूछना हो या कुछ बताना हो, जैसा भी आपके मन में जो भी बात है आप उसे रख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।